नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के इस विशेष और गहराई वाले विश्लेषण में, जहां पर मेरे एक व्यूअर ने बहुत ही तार्किक, तकनीकी और एक खतरनाक सवाल पूछा है। अगर सीबीसी यानी कि सेंटर बफर कपलिंग ट्रेन के डब्बों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ने से ही रोक देता है, तो भारतीय रेलवे एलएचबी कोचों पर हजारों करोड़ों रुपए क्यों खर्च कर रही है? क्या ये सिर्फ डिब्बों का रंग बदलना है या फिर इसके पीछे आपकी जान से जुड़ा कोई विज्ञान छुपा है? आज के इस वीडियो में हम एक्सपोज करेंगे इसी गुत्थी को, जहां पर आपको एक एक चीजें क्लियर होंगी। दोस्तों, पुराने जो नीले रंग के आईसीएफ कोच आपको याद होंगे, जब भी कोई बड़ा हादसा होता था तो ये कोच एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते थे और इसी को कहा जाता है टेलीस्कोपिक इफेक्ट। यात्री कोच के अंदर नहीं, कोच के बीच में फंसकर मर जाते थे। रेलवे ने इसका समाधान निकाला, सीबीसी कपलिंग। सीबीसी यानी कि सेंटर बफर कपलिंग। सीबीसी में एंटी क्लाइंबिंग फीचर होता है, जिससे डब्बे एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं और यहीं से एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा होता है। लोग कहते हैं कि अब तो सीबीसी लग गया, अब एलएचबी की क्या जरूरत। लेकिन साथियों, यहीं पर 99% लोग असल विज्ञान को नहीं समझ पाते, क्योंकि सिर्फ सुरक्षा रेलवे की कपलिंग से तय नहीं होती है। असल खेल होता है काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा। मान लीजिए कि एक ट्रेन जो है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ती अचानक कहीं टकराती है। अब सवाल यह नहीं है कि डिब्बे जुड़ेंगे या खुलेंगे, असल सवाल यह है कि टक्कर की ऊर्जा कहां जाएगी। अगर ये ऊर्जा डब्बों के अंदर पहुंचेगी तो सीबीसी भी कुछ नहीं कर पाएगा और यही जो है एलएचबी की असली एंट्री होती है। आईसीएफ कोच माइल्ड स्टील के बने होते हैं, जो कि भारी होते हैं और टक्कर में मुड़कर यात्रियों पर टूट जाते हैं, जबकि एलएचबी कोच जो होते हैं वह स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। ये हल्के होते हैं और झटकों को एब्जॉर्ब करते हैं और यात्रियों तक नहीं पहुंचने देते। आईसीएफ कोच की जो सुरक्षित सीमा है वह 110 से 120 किलोमीटर पर आवर है। इसके ऊपर क्या होगा, तो ढांचा ही जवाब दे देता है। एलएचबी कोच शुरुआत से ही 160 से 180 किलोमीटर पर आवर के लिए डिजाइन किए गए हैं। भविष्य की जो रेलवे है वह आईसीएफ पर संभव नहीं थी। आईसीएफ में सामान्य एयर ब्रेक होते हैं, जबकि एलएचबी में डिस्क ब्रेक होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी कार या स्पोर्ट बाइक में। कम दूरी में ज्यादा कंट्रोल के साथ ट्रेनों को रोका जा सकता है। आगे अगर हम बात करें, महंगी कारों में आपने सुना होगा कि जोन होता है, यानी कि टक्कर होने पर कार का अगला हिस्सा जो है खुद पिचक जाता है, लेकिन अंदर बैठे इंसान जो है सुरक्षित रहते हैं। एलएचबी कोच इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। टक्कर की ऊर्जा खुद झेल लेता है, यात्रियों पर जी फोर्स जो है वह कम पड़ता है। सीबीसी सिर्फ डब्बों को जोड़े रखता है, लेकिन एलएचबी जो है यात्रियों की जान बचाता है। तो साथियों, अब निष्कर्ष बिल्कुल साफ है, सीबीसी सिर्फ ज्वाइंट है, जबकि एलएचबी पूरी तरह से एक सेफ्टी का सिस्टम है। भारतीय रेलवे सिर्फ डब्बे नहीं बदल रही है, वह बदल रही है भारत की रफ्तार और आपकी सुरक्षा का स्तर। यहां पर आपका क्या मानना है? सीबीसी काफी है या फिर एलएचबी जरूरी था? कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी सी राय जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।